गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? चलिए, सब अच्छे होंगे। भगवान की कृपा से सभी कोई अच्छे होंगे। भगवान सभी को सेफ रखे, सुरक्षित रखे, यही दुआ है हम लोगों की, आप लोगों के लिए। चलिए, आज 81 मतलब 81st क्लास है कि 81वां क्लास है ना। 81st 79th क्लास मेरा हुआ था और 80 क्लास 80th क्लास हुआ था विकास सर का संस्कृत, कल ही हुआ था। आज मेरा 81st क्लास होने जा रहा है आपके सामने। और मैं कल एक बात बता दूं आप लोगों को कल इवनिंग के टाइम में सभी बच्चों के व्हाट्सएप पर एक PDF फाइल सेंड किया था जिसमें मैथ का क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर थे दोनों। वो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, बहुत ही कारगर साबित होगा। वो जो है क्वेश्चन बैंक जो है पिछले 3 साल का, उसमें बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोनों शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का और सेकेंड शिफ्ट का। 2 शिफ्ट में बोर्ड एग्जाम होता है। दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन है विथ आंसर। मतलब यदि आपको किसी आंसर में दिक्कत हो तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। उससे आपको ये आइडिया लगेगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा ये आइडिया लगेगा कि जो जो चैप्टर आप पढ़ चुके उसके क्वेश्चन आप बनाने में सक्षम हैं या नहीं। आप उसको बनाएंगे, 100% मेरा दावा है कि आप उसको खुद से बना लेंगे। हो सकता है एक आध क्वेश्चन नहीं बने, वो अलग बात है, लेकिन जो जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, चाहे वो द्विघात समीकरण है, चाहे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, चाहे AP है, आप इन सभी चैप्टरों के क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो आप बना लेंगे और आपको इंटरनल एक खुशी महसूस होगी। चलो मेरा पढ़ा हुआ सार्थक हो रहा है ना। तो इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन, उसके बाद उसमें मॉडल पेपर भी है। मॉडल पेपर का मतलब संभावित प्रश्न, मतलब मान लीजिए कि हमको लगता है कि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसी को बोलते हैं मॉडल पेपर। वो भी विथ आंसर, मतलब राइटर को जो लगता है, लेखक को, कि ये क्वेश्चन आने वाले 2021 के बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वो सब क्वेश्चन का संग्रह और उसका आंसर विथ आंसर है उसमें। बहुत ही कारगर होगा आपके लिए। ऑब्जेक्टिव भी है। अभी जो संडे को एग्जाम होगा उसके लिए भी वह बहुत फायदेमंद होगा। आप क्या करें, संडे के टेस्ट के लिए उससे फ़ायदा ले सकते हैं कि 2 चैप्टर AP और ट्रिगोनोमेट्री का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसमें, वो जो मैंने आपको भेजा है लगभग 100 पेज के आसपास का है, 100 से कम ही है, कुछ आप देख लेंगे, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। तो उसमें जितना भी ट्रिगोनोमेट्री का या AP का जिसका कि टेस्ट मैं संडे को लेने वाला हूं, उसका ऑब्जेक्टिव आप बना लें। मेरा दावा है आपको फुल में फुल मार्क्स आ जाएगा, है ना। थोड़ा बहुत मान लीजिए मेरा डिजिट चेंज भी हुआ तो क्या दिक्कत है। मान लीजिए वहाँ यह है कि राम की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, हम 1/3 कर देंगे, तो वो सब थोड़ा बहुत तो आपको अपना कॉमन सेंस लगाना होगा। बाकी बहुत ऑब्जेक्टिव है उसमें। मॉडल पेपर का भी ऑब्जेक्टिव बना लें उन 2 चैप्टरों का जिसका टेस्ट संडे को है, और इधर क्वेश्चन बैंक जो 3 साल का दोनों शिफ्ट का जो क्वेश्चन है उसमें भी इन दोनों चैप्टर का, AP का और ट्रिगोनोमेट्री का जो जो ऑब्जेक्टिव आया है उसको चुन चुन के बना लें। बड़ा मज़ा आ जाएगा फिर संडे को आपको टेस्ट देने में। आपको भी लगेगा कि सर सही बोल रहे थे या नहीं, है ना। तो आप, इसीलिए मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया है कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। उसमें दोनों है, से ऑब्जेक्टिव भी है लेकिन और सब्जेक्टिव भी है, लेकिन तत्काल आपको ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत है क्योंकि संडे को मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले रहा हूँ, इसलिए मैंने उसे आपको फॉरवर्ड कर दिया है। उससे आप हेल्प लेंगे, बनाएंगे, उसमें आंसर भी है। कोई दिक्कत होगा तो उससे भी हेल्प ले सकते हैं, उसके बावजूद नहीं होगा तो फिर हम हैं ही आपके लिए। चलिए, और एक बात बता दूं, आज हर दिन की अपेक्षा आज सबसे अधिक बच्चों ने होमवर्क भेजा है। ये हमारे लिए बहुत ही उत्साहवर्धक है क्योंकि आपका इतना सपोर्ट अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। चलिए, बहुत खुशी हो रही है। इतने अधिक से अधिक बच्चों ने होमवर्क भेजा है, आज तक के सबसे मैक्सिमम नंबर पर है ना, कल से भी ज़्यादा। अब उनके नाम को हम ले रहे हैं। प्रेरणा 10A, साक्षी 10A, उमाकांत 10A, प्रेम 10A, मुस्कान 10B, शशि 10B, शिखा 10C, मुस्कान 10A, लाडली 10A, स्वाति 10A, हेमंत 10B, अमोली 10A,
राम 10A, तान्या प्रिया 10A, करमवीर 10B, आलोक 10A, नीतीश 10A, शिवानी 10A, नैना 10B, कृति 10A, शुभम सिन्हा 10B, सिप्रा 10A, तृप्ति न्यू स्टूडेंट, सुहाना 10A, अनामिका 10A, अंजलि 10A, आयुषराज 10C, मनीषा 10C, गौरवराज 10D, शिवानी 10A, रिमझिम 10B, अमीषा 10B, आस्था 10B, अंकित 10A, शिवानी 10C, शिवम 10D, लक्ष्य 10D, आंचल 10C, रविता 10B, अंजुला 10C, संतोष न्यू स्टूडेंट, शिवानी 10B, रेशमी 10C, प्रिंस 10D, प्रीतम 10D, रिमझिम 10D, नंदनी 10A, शिवानी 10A, खुशी सज्जाद, मणिकांत 10D, अंकिता 10B और शानिया प्रवीण 10A। चलिए बहुत बढ़िया, इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहिए और हम सभी शिक्षकों के उत्साह को बढ़ाते रहिए। हमें लगता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो संडे के टेस्ट के लिए मैंने आपको भेज दिया है उसको। संडे नहीं, आपको ये हमेशा काम देगा। जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक वो आपको काम देगा, है ना। तो चलिए, और भी किसी चैप्टर की यदि आवश्यकता होगी तो आप हमें मैसेज कर देंगे। वो मैंने आपको भेजा है क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर किसका भेजा है, तो मैथ का। यदि आपको साइंस की आवश्यकता होगी, संस्कृत की आवश्यकता होगी या हिंदी की आवश्यकता होगी, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप हमें मैसेज कर देंगे। मैं आपको पर्सनली वो फॉरवर्ड कर दूंगा व्हाट्सएप पर। और जो इंस्टीट्यूट के नहीं भी हैं वो भी मान लीजिए हमें फ़ोन करके मेरे नंबर पर 9934984530 पर फ़ोन करके आप बोलेंगे तो मैं आपको भी फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, और एक आखिरी बात, मैंने कल आपको बोला था कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लें ताकि 1000 सब्सक्राइबर पूरे जल्दी से, है ना, और मैं लाइव क्लास ले सकूं। जिस टाइम लूं उसी टाइम आप क्लास अटेंड करें, मैसेज में लिख के अपना प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। तो अधिक से अधिक प्रयास करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह का क्लास में, आपको अच्छा लगे खराब लगे, आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके भी लिख सकते हैं, है ना। कैसा लगा, आपने समझा या नहीं समझा, या कोई सुझाव भी हो तो, है ना। चलिए तो एक बात मैं बता दूं, एक्सरसाइज 8.3 मैंने कल दिया था आप लोगों को। तो 8.3 में कुछ सवाल थे जो नहीं बने, बच्चों का प्रॉब्लम रह गया। पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम नया चैप्टर आज शुरू कर देंगे। सबसे पहला दो का दूसरा नंबर में दिखाना है। दिखाइए कि, क्या दिखाना है, दिखाइए मतलब हुआ सिद्ध कीजिए कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। देखिए डायरेक्ट हम LHS लेके चलेंगे। ये एग्जाम के लिए भी हम आपको बता रहे हैं, पूरा सवाल उतारने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे कि LHS चलेंगे और लाना क्या है, जीरो सिद्ध करना है, जीरो लाना है ना। चलिए तो हम लोग LHS लिखे, अब जीरो पर पहुंचना है। देखिए मैंने आपको बोला था कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो वाला सिस्टम याद रखेंगे, एक को तोड़ देंगे एक को छोड़ देंगे। तो देखिए आप या तो कॉस वाले को तोड़ दीजिए या तो साइन वाले को तोड़ दीजिए। मतलब क्यों 38 प्लस 52 90 हो रहा है, किसी तरह से आप देखें 38 52 90, 38 52 90, 38 52 90 हो रहा है ना, हर तरह से। आप क्या करें, एक को तोड़ दें एक को छोड़ दें। cos 38, चलिए इधर वाले को छोड़ देते हैं, अब इधर वाले को तोड़ देते हैं। साइन, अब देखिए 38 को साइन को साइन लिख दिए, केवल एंगल को तोड़ना है, 38 को तोड़ना है। तो 38 को 90 में कितना घटाएंगे जो 38 होगा बताइए, 52 है ना। 90 में 52 घटेगा तो 38 हो जाएगा। तो 38 के बदला में इतना लिख दिए। अब चलिए दूसरे वाले को, साइन को नहीं तोड़ रहे हैं, किसको तोड़ रहे हैं, केवल इसके कोण को। 52 कैसे आएगा, 90 में कितना घटेगा तो 38।
इधर वाले को छोड़ दिए, इधर वाले को तोड़ दिए। आपका मन होता है कि हम इधर वाले को तोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपका मन होता कि सर हम एक को तोड़ेंगे एक को छोड़ेंगे, और इधर भी एक को तोड़ेंगे एक को छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उससे भी आंसर वही आएगा, 0 पर ही पहुंचेंगे हम लोग। यही तो मैथ है नहीं है ना। गांव देहात में एक कहावत है, ऐसे कान पकड़ो या ऐसे कान पकड़ो, बात बराबर है। यही है मैथमेटिक्स। किसी तरह बनाए, तरीका आपका सही होना चाहिए। अब देखिए डिग्री देना चाहे देते रहें और अच्छा है। साइन 9, अब यहां पर तोड़ दिए, अब सूत्र लगा दें आप। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है? 52 है ना। साइन 90 माइनस थीटा, उधर भी सूत्र लगेगा कॉस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है? 38 है ना। अब देखिए 38 पहले है, 52 बाद में है। इसमें भी वही गुना में हम पहले किसी को लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया था गुना में और जोड़ में, मतलब प्लस में। जैसे 2 गुना 3 है, किसी ने लिख दिया 3 गुना 2, तो क्या रिजल्ट अलग होगा? दोनों का गुणनफल तो 6 ही होगा। तो cos 38 पहले लिखिए या cos 52 पहले लिखिए, कोई बात नहीं। अब देखिए cos 38 इंटू cos 52 में घटा रहे हैं, cos 38 माइनस cos 52, सेम टू सेम चीज घट रहा है। जैसे 70 माइनस 70 क्या होता है? 0। उसी तरह इतना माइनस इतना सेम में सेम घट रहा है, तो क्या हो गया? 0 हो गया, बराबर RHS। प्रूव्ड। कितना आसान था। या इसको कटा भी सकते हैं। एक देखिए जैसे क्या होता है, मान लीजिए y है प्लस में और y है माइनस में, प्लस y माइनस y कटा के हम 0 लिखते हैं ना। उसी तरह cos 38 इंटू cos 52 है प्लस में, और यहाँ cos 38 इंटू cos 52 है माइनस में। ऐसे तिरछा कटाइए, ऐसे कट गया, प्लस माइनस कट के 0 हो गया। एक ही बात है, या तो घटा के 0 लिखिए या तो कटा के 0 लिखिए, कोई बात नहीं। तो ये सवाल बहुतों का गलत हुआ था, मैंने कई को मैसेज भी किया था। 2 का 2 नंबर गलत है आपका। इसको उतार लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। एक बात मैं और बता दूं, कल मैं बहुत सारी कॉपियों को देखा इसी सवाल में 2 का 2 नंबर में। जैसे cos 38 इंटू साइन 38 है सपोज दैट, तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, cos 38 गुना साइन 38 को लिख दिया था 1/cos 38 और cos कटा दिया था। अब बताइए साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये सूत्र होता है? एक कॉपी में नहीं था ये, बहुत सारे कॉपियों में, 10 से अधिक कॉपियों में मैंने देखा। साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, तो आप कैसे कर दिए साइन 38 को 1/cos 38? हाँ, ये कर सकते थे 1/cos 38, तो 1/cos 38 कैसे लिख दिया, है ना? तो क्योंकि सूत्र जबरदस्ती हम लोग सूत्र नहीं लगा सकते हैं ना। सूत्र कौन सा होता है? साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है क्या? कभी नहीं होता है। सूत्र को याद कर लें, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि अब मान याद नहीं रहेगा ना तो कौन सा सूत्र कहाँ लगाना है, आप बार बार परेशानी में पड़ते रहेंगे। एक बच्चे ने अभी जस्ट मैसेज किया कि सर 4 नंबर नहीं बना। देखते हैं शॉर्टकट में, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए चूंकि tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए तो मैंने आपको कल बताया था कि यदि tan कटाना है, जो दिया हुआ है इसको लेके चलते हैं, सिद्ध क्या करना है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए tan cot कटेगा? नहीं कटेगा, जब तक कि दोनों एक रूप में नहीं आएगा, दोनों तरफ tan नहीं आ जाए या दोनों तरफ cot नहीं आ जाए, तब तक नहीं कटेगा। तो इसी को cot में बदल देते हैं हम लोग। tan थीटा बराबर क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ a है तो इतना हो जाएगा cot 90 माइनस से। tan a को cot 90 माइनस a लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, सूत्र है हमारे पास, कल भी सूत्र बताया था मैंने। उधर cot भी उतार दिए। अब देखिए
इसलिए कॉट यहाँ भी, कॉट यहाँ भी, ऐसे तिरछा लाइन से नहीं कटाना है, नहीं कटाते हैं क्योंकि वो गुना नहीं है। कॉट और बी के साथ क्या है, गुना नहीं है, वो लिखने का एक तरीका है। वो गुना में जैसे कि रहता है, मान लीजिए x इंटू वाई बराबर x इंटू जेड, तो हम x तिरछा कटा देते हैं, इसलिए y बराबर z। क्यों? क्योंकि x और y के साथ गुना है। यहाँ पर कॉट और 90 माइनस ए के साथ गुना नहीं है ना, इसीलिए लाइन ऐसे नहीं कटा सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे। इसलिए 90 माइनस ए बराबर बी, इधर 90 माइनस ए हो गया, इधर क्या हो गया, बी हो गया। अब देखिए कॉट कॉट कट गया, माइनस ए उधर चला गया, क्या हो गया, ए प्लस बी, माइनस ए उधर गया प्लस ए, बी तो पहले से है ही। अब 90 बराबर इतना लिखिए या इतना बराबर 90 लिखिए, एक ही बात है। ए प्लस बी बराबर 90, क्या सिद्ध करना था, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, हो गया प्रूफ। इसमें ना LHS लेके चले ना RHS लेके चले, जो दिया हुआ है आप चुकी के बदले में यहाँ गिवन भी लिख सकते हैं। गिवन मतलब दिया है, क्या दिया हुआ है उसको लेके चले, इकट्ठे LHS और RHS दोनों आ गया, है ना। चलिए इसको उतार लीजिए, बना लीजिए आप। इस चैप्टर का लास्ट सवाल एक है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। इसको और इसको दोनों को 0 और 45 डिग्री, 0 से 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है। अभी आप देखिए ये क्या है, 67 है, 45 से बड़ा है, 0 और 45 के बीच नहीं है। यहाँ 75 है, ये भी क्या है, 0 और 45 के बीच का नहीं है। तो क्या करना है, इसको 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है ना। तो हम लोग बदल देंगे इसको दोनों को 0 और, हाँ इस तरह का एक सवाल एग्जाम्पल में भी है, एग्जाम्पल नंबर 11 पेज नंबर 209, है ना, बिल्कुल आसान। साइन जी दोनों को क्या करना है, ये दोनों कोण को 0 और 45 के बीच का कोण में बदलना है। चलिए 67 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 में कितना घटाएंगे तो 67 होगा, बताइए 23, है ना। 90 माइनस 23 बराबर 67। अच्छा कॉस रहने दिए, केवल एंगल को तोड़ रहे हैं हम लोग। 75 को क्या लिख सकते हैं, 90 में कितना घटाएंगे जो 75 होगा, 15, 15, है ना। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना है 23 है, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 15। देखिए ये दोनों एंगल 23 और 15 0 और 45 के बीच का है ना, तो यही तो करना था कि 0 और 45 डिग्री के बीच के एंगल के रूप में इसको बदलना था, यही आंसर हो गया। क्या कहा जा रहा था कि 0 और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें, मैंने व्यक्त कर दिया, है ना। देखिए अब हम लोग यहाँ से न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 8.4, है ना। चलिए अब मजा आएगा। क्या करना क्या है, पहला नंबर सवाल, एक नंबर सवाल में साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ये पदों में क्या होता है इसको भी समझ लें आप, थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दें। देखिए जैसे हम लिखते हैं मान लीजिए सेक ए या सेक थीटा, जो लिखिए आप, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा भी होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है √1 + tan² थीटा भी होता है। ये दोनों सूत्र होता है। तो यही हुआ पदों में। हम आपसे पूछें सेक थीटा का मान बताएं या सूत्र बताएं, तो आप ये भी बोल सकते हैं और यह भी बोल सकते हैं। लेकिन यदि हम आपसे कहें कि सेक थीटा का सूत्र कॉस के पदों में बताएं,
तो ये वाला बोलना पड़ेगा आपको 1 बाय कॉस थीटा। मतलब पद को हम लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं फॉर्म, कॉस के फॉर्म में या कॉस के पदों में। हम बोले सेक थीटा का सूत्र बताएं टेन के पदों में, मतलब टेन के फॉर्म में, तो आपको ये वाला बोलना पड़ेगा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब यह भी सेक थीटा का ही सूत्र है, यह भी सेक थीटा का सूत्र है, लेकिन ये है कॉस के फॉर्म में और ये है टेन के फॉर्म में। फॉर्म मतलब पदों में। इस तरह का आप बहुत सारा उदाहरण ले सकते हैं। अंग्रेजी में आप बोलते हैं फॉर्म में और हिंदी में बोलते हैं पदों में। अब जैसे कि मान लीजिए कॉट थीटा बराबर, कई सूत्र होता है। एक सूत्र होता है 1 बाय टेन थीटा, एक सूत्र होता है कॉस्ट, मैंने ये सब आपको बता दिया है। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो फॉर्मूला करके एक स्पेशल इसका है, फॉर्मूला लिखा हुआ है थंबनेल पर ऊपर में ही, उसमें सारा फार्मूला है, आप जाके देख लेंगे, ये सारा बताया हुआ है। √अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो 3 सूत्र है मान लीजिए यहाँ पर, एक है 1 बाय टेन थीटा, एक है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, एक है √अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए, यदि हम बोले कॉट थीटा का सूत्र बताइए आप, तब तो आप तीनों में कोई भी बोल देंगे, सही है। लेकिन यदि मैं आपको एक बैंड लगा दूं, प्रतिबंध, क्या लगा दूं कि भाई कॉट का सूत्र तो बताओ लेकिन फलना के फॉर्म में, तब तो आपको वही वाला बोलना पड़ेगा। मैंने कहा आपको कॉट थीटा का सूत्र बताओ कॉसेक के फॉर्म में, तब ये वाला होगा √अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉसेक है ना इसमें। अब कहेंगे सर कॉसेक के अलावा ये जो रूट है 1 है वो सब रह सकता है, लेकिन कॉसेक के रूप में है ना, कॉसेक के अलावा दूसरा नहीं है ना, उसमें साइन नहीं है, टेन नहीं है, कॉसेक नहीं और दूसरा नहीं है, सेक नहीं है। तो ये हुआ। मैंने आपको कहा कॉट थीटा का सूत्र बताओ टेन के फॉर्म में, तो 1 बाय टेन थीटा टेन के रूप में। कॉट थीटा का सूत्र बताओ कॉस और साइन के रूप में, तब कॉस थीटा बाय साइन थीटा, है ना। यही हुआ फॉर्म में, मतलब उसके रूप में इसका क्या करना है, सूत्र बताना है। वही सवाल है यहाँ पर आपका, है ना। अब आइए अपने सवाल पर, जो बुक का 1 नंबर सवाल है। सबसे पहले साइन का मान बताना है किसके फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में। सबका साइन का भी मान बताना है कॉट के पदों में, सेक का भी मान बताना है कॉट के पदों में, और टेन का, तीनों का बताना है, 1 2 3, इन तीनों का बारी बारी से सूत्र बताना है किसके रूप में, कॉट के रूप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन ए, साइन ए को हम लोग लिख सकते हैं। अब आप ये माइंड में मेकअप कीजिए कि साइन से चलना है और कॉट पर खत्म करना है। फॉर्म में कैसे निकालेंगे, साइन से गाड़ी स्टार्ट करना है और कहाँ खत्म करना है, कॉट पर, है ना। जैसे मैट्रिक से चलना है और मान लीजिए एमए पर ख़त्म करना है, तो एक सीरियल वाइज आपको चलना पड़ेगा। मैट्रिक करेंगे, फिर इंटर, फिर 11 12, उसके बाद ग्रेजुएशन, तब ना मास्टर डिग्री एमए। तो चलिए साइन ए से मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। साइन थीटा बराबर आपको याद होगा 1 बाय कॉसेक थीटा होता है, तो यहाँ ए है तो यहाँ भी ए हो जाएगा। साइन ए बराबर 1 बाय कॉसेक ए। अब देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, आप पीछे की कॉपी उल्टा लें या याद कर लें उसको। देखिए जानिए लेकिन याद कीजिए, बार बार कॉपी कितना उलटिएगा आप, याद कर लीजिए, आपको भविष्य में बहुत काम देगा। जानिए कि ये सूत्र आया कैसे, मतलब कभी एग्जामिनेशन हॉल में मैं भुला जाता हूँ तो उसको देख निकाल सकता हूँ सूत्र, ये कैपेसिटी हम में होनी चाहिए, लेकिन याद कर लें, समय का बचत हो जाएगा। कॉसेक ए बराबर क्या सूत्र होता है, √अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आ गया, 1 नंबर काम खत्म। साइन ए से चले और कॉट के फॉर्म में आ गया। अब देखिए इसमें कॉट के अलावा कुछ नहीं है, रूट है, 1 है, प्लस है, बटा है, वो सब नहीं देखा जाता है। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है ना, साइन नहीं है ना, कॉस नहीं है ना, सेक नहीं है ना, केवल कॉट है। हो गया साइन ए का मान कॉट के फॉर्म में, यह भी एक तरह से सूत्र हो गया। साइन हम आपको बोल दें, साइन का फॉर्मूला बताइए कॉट के फॉर्म में, तो 1 बाय √अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, है ना।
चलिए, तो एक नंबर हो गया। अब सेक को भी कॉट के पदों में व्यक्त करना है। चलिए भाई, सेक को लेके चलते हैं। अब आपको ये मने मन सोचना होगा कि हमको सेक से कॉट पर पहुंचना है। कई रास्ता है, जैसे साइन से हम कॉट पर पहुंचे, एक रास्ता सबसे शॉर्टकट वाला रास्ता अपना लिए। एक और रास्ता था, साइन से कॉस निकाल लीजिए, है ना। और उसके बाद कॉस निकालने के बाद क्या कीजिएगा आप, कॉस से फिर क्या सेक निकल जाता, सेक से टेन निकलता, टेन से तब कॉट पर पहुंचते, वो थोड़ा लंबा रास्ता हो जाता। लेकिन फाइनली आंसर आपका यही आता। किसी भी रास्ते से आप पहुंचे, आंसर यही आएगा। ये हमारा शॉर्टकट रूट हो गया। चलिए, अब सेक ए से हमको कॉट ए पर जाना है, मतलब सेक ए का वैल्यू निकालना है कॉट के फॉर्म में। तो सेक थीटा बराबर आप जानते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, है ना। ये सूत्र होता है, आप देख लेंगे पीछे की कॉपी उल्टा करके। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो टेन ए बराबर, अब इसको भी धीरे धीरे कॉट में बदलना है हमको। तो टेन क्या होता है सूत्र, टेन थीटा कहिए या टेन ए कहिए, टेन ए बराबर 1 बाय कॉट ए होता है ना। तो यदि स्क्वायर हो गया तो इधर भी पूरे पर स्क्वायर हो जाएगा। टेन स्क्वायर ए बराबर 1 बाय कॉट ए का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और कॉट ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। ए पर स्क्वायर नहीं चढ़ता है, केवल कॉट और ए के बीच में ही स्क्वायर लगता है, याद रखेंगे। तो टेन स्क्वायर ए के बदले में हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। अब क्या करें, आप भिन्न का जोड़ घटाओ। 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, रूट नीचे तक देंगे। कॉट स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए में 1 से डिवाइड करेंगे कॉट स्क्वायर ए, फिर 1 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब देखिए कॉट स्क्वायर ए खत्म, 1 1 गुना 1 1। अब देखिए बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर में, आप जब बनाएंगे थोड़ा दिमाग लगेगा, है ना। ये हमारा ब्रेन है, जितना लगाइएगा उतना तेज होगा, उतना बढ़ेगा, है ना। यदि आप इस ब्रेन को खपाना छोड़ दीजिए, लगाना छोड़ दीजिए, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन और कमज़ोर हो जाएगा। यदि आप इसको तेज करना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं, आजकल के युग के अनुसार आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका जितना खपत कीजिए उतना इसका विकास होगा। चलिए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखिए या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखिए, एक ही बात है। बाय, अब देखिए स्क्वायर है कॉट स्क्वायर ए पर और पूरे पर रूट भी है, तो हम जानते हैं कि यदि किसी चीज़ पर स्क्वायर भी है और रूट भी है तो दोनों कट गया, एक्स बाहर निकल जाता है ना। तो उसी तरह कॉट स्क्वायर ए में स्क्वायर भी है, समूचा पर रूट है, तो स्क्वायर रूट दोनों खत्म, कॉट ए, यही आंसर हो गया। बताइए हमने क्या किया, सेक ए का मान निकाल लिया, किसके फॉर्म में, कॉट के फॉर्म। केवल कॉट है इसमें, इसके अलावा कोई दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है। चलिए अब लास्ट, साइन को भी बदल दिए कॉट के फॉर्म में, सेक को भी बदल दिए कॉट के फॉर्म में। अब आ जाइए टेन को बदलेंगे हम लोग कॉट के फॉर्म में। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा एक ही लाइन में। टेन थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉट थीटा, तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय कॉट ए। दैट सॉल्व योर ऑनर, है ना। तीनों को हम लोग क्या किए, बारी बारी से कॉट के फॉर्म में बदल दिए, साइन को भी, सेक को भी और आखिरी में टेन को भी। समझिए और अच्छे से उतारिए इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी एक्सरसाइज 8.4 का 2 नंबर सवाल। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। देखिए सबको, साइन ए, कोण ए का है इसलिए ए का, थीटा का रहता तो थीटा देते, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए,
और कॉट ए, बच गया कौन, सेक ए। कह रहा है सभी पांचों को, 6 होता है, 6 में 1 के रूप में व्यक्त करना है, सेक ए के रूप में व्यक्त करना है, मतलब सभी को साइन ए को भी सेक ए के रूप में व्यक्त कीजिए, कॉस ए को भी सेक ए के रूप में व्यक्त कीजिए, और इसी तरह करते करते सभी को, मतलब लास्ट कॉट ए को भी सेक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभी जैसे 1 नंबर सवाल मैंने बताया आपको, उसी तरह बनाना है, सेम टू सेम। साइन से गाड़ी स्टार्ट करना है, सेक पे खत्म करना है, कॉस से गाड़ी स्टार्ट करना है, जिसके पदों में व्यक्त करना है वहां जाके खत्म करना है। जैसे एक हम बता देते हैं आपको, बाकी आप बनाएंगे। साइन ए से गाड़ी स्टार्ट किए, हमको सेक पर पहुंचना है, तो क्या करेंगे सोचिए, कौन सा रास्ता चूज करेंगे, कैसे सेक पर जाएंगे। साइन से कॉस निकाल लेते हैं। चलिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इधर ए है तो यहाँ भी ए। अब देखिए 1 माइनस साइन ए को कॉस के फॉर्म में पहले लिख लिए हम लोग, अब कॉस को सेक में बदल दीजिए, क्या होता है, कॉस ए बराबर 1 बाय सेक ए, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर डायरेक्ट लिखिए 1 बाय सेक स्क्वायर ए, है ना, समुच्चा पे स्क्वायर हुआ तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाय, डायरेक्ट लिख देते हैं 1 बाय सेक स्क्वायर ए। अब इसको भिन्न का जोड़ कर दीजिए, अभी सेम पहले बताए थे इसी तरह का सवाल, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, भिन्न का जोड़ घटाओ, बीच में माइनस या प्लस है इसीलिए इसका स्क्वायर और रूट नहीं खत्म होगा, यही लिख देंगे। हाँ, नीचे वाले का फिर वही होगा, सेक पे स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो इसका स्क्वायर और रूट दोनों खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, सेक ए 1 हो गया। देखिए मैंने क्या किया, साइन को बदल दिया किस रूप में, सेक के रूप में। कैसे बदला, तो साइन से पहले कॉस पर गया, फिर कॉस को सेक में चेंज कर दिया। देखिए ये जो चैप्टर है, ये फिर से मैं एक बार आपका 1 मिनट समय ले रहा हूँ, उसी बच्चे का इस पर बहुत ज़बरदस्त पकड़ होगा जिसका सूत्र कंठस्थ याद है जिसको। अब देखिए फटाक से हमको साइन से कैसे जाना है सेक पे, दिमाग मेरा काम कर गया, क्योंकि मुझे सूत्र याद है, सूत्र याद कर लें। फिर वही बात, यदि एग्जामिनेशन हॉल में हम भूल जाएंगे तो वो ट्रिक से निकाल लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन यदि आपको सवाल पर पकड़ बनाना है, अभी तो मैं एनसीईआरटी का सवाल दे रहा हूँ, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा मैं आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा सवाल दूंगा, आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा और आप उसे बनाएंगे और उसे बना लेंगे, तब मैं समझूंगा और आपको भी खुद फीलिंग होगी कि मैंने कुछ सीखा है ना। सीखना अलग चीज होता है, उतार लेना, छाप लेना वो अलग चीज है, लेकिन यदि आप अपने मन से 2-4 सवाल भी बना लेते हैं तब आप सीख रहे हैं, है ना। चलिए अब दूसरा, इसलिए मैं कहूंगा आपको सूत्र अच्छे से भाई मेरे याद कर लें। कॉस ए को सेक, अब देखिए दूसरा कॉस से सेक पे जाना है तो तुरंत चले जाएंगे डायरेक्ट एक ही लाइन में, कॉस ए बराबर 1 बाय सेक ए हो गया दूसरा। कुछ आसान भी होता है। अब तीसरा नंबर, tan से सेक पर जाना है, ये भी बिल्कुल आसान है। tan थीटा का सेक के सूत्र फॉर्म में तो सूत्र ही होता है, क्या होता है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। 3 नंबर भी, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया। tan का एक फार्मूला ही है सेक के फॉर्म में, क्या है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आराम से। अब बच गया 4 और 5 नंबर, है ना। तो कॉसेक से सेक पर जाना है तो क्या करेंगे, पहले हम लोग कॉसेक से, अब थोड़ा इसमें तो टाइम लगेगा, ये दोनों थोड़ा आसानी से हो गया। कॉसेक से आप कहाँ चले जाएं, tan पे, कॉसेक से आप साइन पे चले जाएं, साइन पर, है ना, साइन पे जाने के बाद कॉस पर, और कॉस पे जाने के बाद सेक पर, 3 स्टेप में। तो कोई 1 स्टेप में भी हो जाएगा, कोई 2 स्टेप में भी, कोई 3, कोई 4 स्टेप में भी हो सकता है। तो सूत्र याद रखें। फिर कॉट से सेक पर जाना है, ये दोनों आप खुद से करेंगे। कॉट से सेक पर जाना है तो कॉट से tan निकाल लें, कॉट ए बराबर 1 बाय tan ए, और tan ए का सूत्र सेक के फॉर्म में होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बाकी जो 2 रह गए
वो आप खुद से sec a के रूप में चेंज कर लेंगे, है ना। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, 2 का 1 नंबर। क्या करना है, मान निकालिए। किसको मान निकालना है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका मान निकालना है ना। देखिए फिर वही बात कल जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ 63 है, यहाँ 27 है, दोनों का जोड़ क्या हो रहा है, 90, है ना। इसका मतलब वही, जब दोनों का जोड़ 90 हो तो एक को तोड़ देंगे, एक को छोड़ देंगे, कल वाला सूत्र जो मैंने कल बताया था आपको। चलिए किसी को तोड़िए, किसी को छोड़िए। चलिए इसी को तोड़ देते हैं। 63, 90 में कितना घटाएंगे जो 63 होगा, बताइए। पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। 90 में कितना घटेगा जो 63 होगा, तो सीधा सीधी इसका तरीका है 90 में 63 घटा लीजिए रफ में 27। इसका मतलब ये हुआ कि 90 में 27 घटेगा तो 63 होगा। और इधर वाले को उतार दीजिए, है ना। क्या किए, एक को तोड़ दिए, एक को छोड़ दिए। अब उसी तरह इधर वाला भी करेंगे। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, किसी को तोड़िए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक को तोड़ना है, एक को छोड़ना। मान लीजिए हम इसमें पहले वाले को ही तोड़ दिए, अब इसमें हम बाद वाले को तोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई लड़का दोनों में पहले वाले को तोड़ेगा, उससे मतलब एक को तोड़ना है और एक को छोड़ना है। 73 डिग्री कैसे आएगा, तो 90 में कितना घटेगा, 17। 90 में 17 जाएगा तो 73 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको सूत्र पे लीजिए। हम आपको बताए हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। हम आपसे पूछ दें साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप भी सीधा सीधी इधर भी स्क्वायर लगा देंगे। साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और थीटा का मान 27 है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा का मान 17 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लग जाएगा इसी तर्ज पर, है ना। अब देखिए एक सूत्र और याद कीजिए। एक सूत्र मैंने बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि हम इसको पलट के भी लिख दें तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 ही होगा। जोड़ में हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा के जगह सेम है, यहाँ भी 27 है, यहाँ भी 27 है। तब तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये दोनों का वैल्यू 1 हो गया, दोनों जुट के 1। हाँ, यहाँ 27 रहता और यहाँ 27 नहीं रहता, उसके बदले कुछ और रहता, तब तो थीटा अलग अलग होता, तब 1 नहीं होता, है ना। 1 क्यों होगा, जो यहाँ है वही यहाँ है, तब ये सूत्र पे बैठेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ भी आ जाइए, थीटा सेम है, पहला बात सूत्र पे बैठ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1, और 1 अपॉन 1 1 मान निकालना था, मान निकल गया, है ना। चलिए बहुत ही आसान सवाल है, मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बनाए तो पहले चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 4 का 1 नंबर सवाल। देखिए ये ऑब्जेक्टिव है और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरा भी, जो संडे को टेस्ट हम लोग लेने वाले हैं, मैं लेने वाला हूं आप लोगों का, है ना। तो देखिए ये है, ऑप्शन है, आधा मेरा भी ऑप्शन वाला रहेगा और आधा फिल इन द ब्लैंक्स वाला रहेगा, खाली स्थान को भरने वाला। देखिए पहले इसको बनाते हैं, क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है ना।
तो 9 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, है ना। दोनों में 9 कॉमन ले लिए। अब देखिए सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो थीटा के जगह ए है, कोई बात नहीं, 9 गुना 1 9। अब देखिए कौन सा आंसर मिल रहा है, बी। बहुत हल्का था, बहुत मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, है ना। 3 का जो 2 नंबर मैंने छोड़ दिया, जैसे 3 का 1 नंबर में बताया कि एक को तोड़ दीजिए, एक को छोड़ दीजिए, उसी तरह बनाइएगा 3 का 2 नंबर भी, वो भी सूत्र पे बैठ जाएगा। अब बताइए 4 का 2 नंबर में 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 + cot थीटा माइनस cos, गुना कर दीजिएगा, सबको एक दूसरे से गुना कर दीजिएगा, 3 × 9 टर्म हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर में भी देखिएगा जैसे होगा, बना करके 4 ऑप्शन दिया होगा, चारों ऑब्जेक्टिव है, 4 का 4 नंबर में चारों क्या है, ऑब्जेक्टिव है। खुद से पहले प्रयास कीजिएगा और नहीं बनेगा तब फिर हम हैं आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात आज के होमवर्क की, बहुत ज़्यादा लेंदी क्लास नहीं लूँगा, नहीं तो फिर आप लोग भी परेशान हो जाएंगे, ऊब जाएंगे, है ना। क्लास आपको जैसा भी लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, है ना, ताकि यदि कुछ उसमें सुधार की ज़रूरत होगी तो वो किया जाएगा। चलिए, और अच्छा लगे तो अच्छा लिखिए, खराब लगे तो लिख दीजिए सर नहीं समझ में आया हमको, ठीक है, हम भी सोचेंगे चलो भाई कुछ कमी रह गई होगी मेरे में। हाँ, तो होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 8.3 पूरा, अभी एक ही बार दिया था मैंने, इसीलिए एक बार देना अनिवार्य है, कम से कम 2 बार हम लोग बनाते हैं, प्लस एक्सरसाइज 8.4 का आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, मेरे साथ ही चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 से 4 तक, 1 से 7 साथ ही रहें। 5 नंबर से कल देखेंगे हम लोग, कोई गाड़ी नहीं छूट रहा है, आराम से बनाएंगे लेकिन अच्छे से बनाएंगे, है ना। चलिए, तो आप लोग को क्या होमवर्क रहा फिर से एक बार समझ लीजिए। 8.3 पूरा विथ एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण सहित, और 8.4 का केवल एक्सरसाइज का 1 से 4 तक, केवल एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल अभी मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, एक साथ इतना वर्डन नहीं। 8.3 पूरा बनाना है, ये एग्जाम्पल सहित बनाना है, लेकिन 8.4 का केवल आपको 1 से 4 तक एक्सरसाइज का बनाना है, ठीक है। लेकिन सूत्र याद कर लें, वैल्यू मान याद कर लें, है ना। चलिए, अच्छा रहेगा, तब फटाफट सवाल बनेगा, आपको भी विश्वास नहीं होगा कि हम इतना जल्दी जल्दी कैसे बना पा रहे हैं। जब 8.4 खत्म हो जाएगा तब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी देंगे आपको बनाने। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने आपको भेजा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है, उसमें पूरा बोर्ड तक आपको वो काम देगा, साथ देगा। आपको ये पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, वो भी 3 साल का उसमें क्वेश्चन है, दोनों सिटिंग का है, फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग दोनों का विथ आंसर है, बहुत कारगर होगा वो जो मैंने आपको भेजा है। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, है ना। कोचिंग से संबंधित आपको कोई भी ऑफिशियल वर्क हो, पढ़ाई तो अभी बंद है कोचिंग में, ऑफिशियल कोई भी वर्क हो, सुबह 6 से 9 बजे तक कोचिंग खुला हुआ है, ठीक है। तो अब आज का क्लास हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से होमवर्क बना करके, हो सके तो आज शाम तक, और यदि दिक्कत हो तो कल सुबह 7 बजे तक भेजिए। अपना टेस्ट का तैयारी कीजिए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए, अपने बड़े छोटों सबका ख्याल रखिए, अपने दादा दादी का ख्याल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।